मैं डॉक्टर अमोद सिंह, चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ पति पत्नी का पवित्र रिश्ता। तो पति परमेश्वर, जीवन संगनी, जीवन साथी, मालिक, बहुत शब्द से संबोधन किया जाता है। जिस तरह संबोधन है उसका अर्थ भी है और उस तरह का निर्वाह भी लोग करता है। पति का नाम नहीं धरना, बताइए। मालिक शब्द कितना मतलब कि श्रद्धा का भाव, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास पर टिका हुआ यह रिश्ता है। कालांतर में बनाया गया कि यह एक दूसरे आदमी को जिंदगी में एक साथी की जरूरत पड़े तो वह पति के रूप में हुआ, और सृष्टि भी, संसार चलता रहे, बाल बच्चा हो तो दोनों काम हो जाएगा। एक तो यह जीवन साथी हो गया और सृष्टि भी चला। कितना सुंदर पवित्र रिश्ता, वाह। तो यही चलते आ रहा है आज तक, सदियों से। उसमें सबसे आगे स्थान स्त्री का होता है। स्त्रियां भगवान रामायण महाभारत में भी सिखलाता है लोग कि देखिए पति ही सब कुछ है, अन्नदाता है, जीवन दाता है, रक्षक है, तुम्हारा सेवक है, सब कुछ मालिक है, तो तुम सेवक है, सेवक बन के सेवा करो। सीता जी राम जी को पूजा करती है भगवान के रूप में, मैंने भगवान मान के अपना पति को। माता पार्वती शिव जी को, पति को परमेश्वर मान के, राधे कृष्ण को। तो वह सिखलाता है कि नहीं, अपने पति को पूजा करो, उससे बड़ा कोई पूजा नहीं है, धर्म नहीं है, यह सिखलाता है। आप लोग भी सीखिए, इससे बड़ा भी मैं कहता हूं कि कोई भी धर्म पूजा नहीं है। पति ही परमेश्वर है, उसी का रूप लेके आप लोग पूजिए, वही हमारा वास्तव में सब कुछ करता है। तो नाम में भी देखिए, इनका नाम लक्ष्मी जी कहता है। वास्तव में अगर पत्नी चरित्रवान हो, गुणवान हो तो घर लक्ष्मी से भर जाता है, घर का विकास होने लगता है। अगर कुलक्षणी है, कुचलन है तो घर का विनाश भी कर देती है। सचमुच यही है, लोग दोनों होता है। उसके लक्षण कुलक्षण चाल चलन पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि कुछ का। तो आगे इनका नाम रहता है, पहले सीता राम, पहले सीता जी और तब राम। राधे कृष्ण, पहले देखिए लोग राधे और तब कृष्ण, वाह। तो वही है, सब में इनका नाम इन लोगों को आगे रहता है। राधे कृष्ण हुआ, शिव पार्वती तो है ये है। तो यह लक्ष्मी का रूप है, काली का रूप है, दुर्गा का रूप है, जो कहिए। और यह पहले भी हम लोग देखिए करते थे, शादी विवाह। बहुत लोग, लड़का लोग कहता है क्या भाई, अरे बिगड़ा शादी कर न दीजिए, सुधर जाएगा। वास्तव में शादी करने के बाद वह जेंटलमैन हो जाता है, पार परिवार में लग जाता है। हिज दोस्त भी बुलाते हैं, लगी नहीं भाई हम अपना तनी काम में, बोलेगा लोग। अरे तो देखिए कितना इसमें बंधन में शक्ति है, गुण है। शादी के बाद कोई भी लड़का लड़के सुने, अरे शादी करने दो, ये एकदम सुधर जा, ठीक वास्तव में एकदम जेंटलमैन हो जाता है। बहुते को हमने देखा है, सुना है, परखा है। तो यह सुधरने का भी एक जरिया है। तो बहुत ही पवित्र रिश्ता, विश्वास का रिश्ता यह रिश्ता है। इसको निभाना है। निभाना क्या है, भारतीय संस्कृति तो विश्व में विख्यात है कि यहाँ के लोग एकल पति एक पत्नी, मतलब एक सिंगल, सारा जिंदगी लोग कहता है घाट तक ले मरने के बाद तक निभा देता है। वाह, भारतीय सभ्यता, पति पत्नी। यह फ्रेंड शब्द तो, यह तो विदेशी शब्द है। यह तो रोमांस के लिए, मनोरंजन के लिए, न कि जीवन को संवारने के लिए। यह जब तक
ठीक है, सुंदरता के लिए तब तक 2-4 दिन के लिए तत्काल लव प्रेम सब हुआ, विदेशी भाषा है। जहां मुसीबत आया देखते हैं कि सारा दोस्त, मैं गारंटी कहता हूं, कि छोड़ के भाग जाएगा। आपके पैसा से प्रेम, सौंदर्यता से प्रेम, या प्रेम नहीं वासना कहिए। प्रेम तो बहुत पवित्र शब्द होता है। प्रेम और दोस्त तो वास्तव में बहुत ही पवित्र रिश्ता है, इसको नहीं कह सकते हम, प्रेम शब्द नहीं कह सकते। तो वही होता है, उसमें शक्ति रहता है। यह फ्रेंड शब्द जो चला यह तत्कालिक है, और वह जो है वह पूरा पैसा से है, सुंदरता से प्रेम है, न कि आपके दुख दर्द से। दुख दर्द में पति ही पत्नी ही दोनों मिल के साथ देगा, साथ निभाएगा। अच्छा आदर्श पति बनिए, आदर्श पत्नी बनिए। तो देखिए, पैसा से मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि ये जो प्रेम, ये जो दिखावा है, यह दिखावा है। काहे नहीं कोई गरीब भिखमंगा से, कोई लड़के से, वो भी ठीक है, लड़के आदमी है, कोई लड़कियां काहे नहीं प्रेम करती है। भिखमंगा मतलब कंगाल, गरीब देखे हैं कभी आप? जब देखते हैं तो माल वाला, मालदार चाहिए कि पैसा उससे ऐसा आराम कराए। तो यह प्रेम नहीं, पैसा का प्रेम है, दिखावा है, बसना है, और कुछ नहीं है। चाहे नहीं बुढ़ापा में कोई करता है, जब सौंदर्य ढल जाता है, तो यह सौंदर्यता से प्रेम है। देखे किसी कहावत भी है कि खुजला से या न मिले, माने उम्र ढल जाएगा। तो यह सुंदरता का प्रेम, बसना कहिए, दोस्ती मत कहिए, विदेशी भाषा। तो फिर भी जो भारतीय सभ्यता है, बाहर के लोग भी यहाँ तरसते हैं कि चलिए भाई, अलबत्त कल्चर है भारत के, लड़कियां लोग यहाँ शादी करना चाहती, निष्ठा निभाना चाहती है भारत की पद्धति से। मंत्र में भी प्रेम विवाह तो मैंने पहले भी बोला हुआ, फ्रेंड वाला टिकता नहीं है, क्षणिक है। बहुते को आपने गांव नगर, मैं क्या कहूँ, आपने देखा है, ले गया लड़की के साथ, दोनों भागा लोग, 2-4 महीने के बाद फिर छोड़ दिया। कौ दिन का है? तो यह नहीं चलने वाला है। जो चलने वाला है उसी पर विश्वास करे, वही करे। दूसरा बात, ये बात बता देता हूं, पहले के हमारे पूर्वज लोग बहुत वैज्ञानिक थे, खानदान देखते थे। खानदान क्या है, आज भी वैज्ञानिक साबित कर दिया है कि नहीं, बाल बच्चा का स्वभाव, वर्ण व्यवस्था, आचरण, बहुत कुछ अपने माता पिता पर, डीएनए जिसको कहते हैं, जीन कहते हैं, पर डिपेंड करता है। तो वही हम लोग पूर्वज लोग खानदान देखते थे, ममहर ननहर की किस कुल का आया हुआ है, वैसा ही उसका माता पिता है, वैसा ही उसका चाल स्वभाव का बाल बच्चा भी होगा। आज भी वैज्ञानिक देखिए, आज जीव विज्ञान में पढ़ाया जाता है, डीएनए, जीन कहते हैं, जेनेटिक कहते हैं, वंशागत कहिए, खानदान कहिए, जो शब्द है। तो यह देखना जरूरी है। जबकि यह फ्रेम में यह देखा लड़के लड़की लोग नहीं देखता है कि वह किस कुल का है, माता पिता कैसे है, इस तरह उनका स्वभाव चाहिए। यह बहुत ही अशोभनीय गलत हरकत कहा जाएगा। एक एक को तो देखते हैं कि भाई फैशन चल गया, 5-5 गो फ्रेंड। अरे भाई, वो किसी का नहीं है, मतलब का है। एक से जिसको दोस्ती, 5 से कोई का प्रेम का कोई प्रेम होता है तो एक से होता है, दोस्ती होता है, जीवन संगनी एक होता है। यह प्रेम नहीं, दिखावा है, छलावा है, धोखा है। धोखा से सावधान रहना। दूसरा कुरीति आजकल बहुत बढ़ गया है। क्या भाई, औरत लोगों को भी देखते हैं, पहले वाला तो था ही, हाँ खाना बन गया, खा लीजिएगा, मैं मंदिर जा रहा हूँ पूजा करने। अरे यह पति घर में भूखा है, उसको खिलाओ, उससे बड़ा पूजा क्या हो सकता है। हम तभी मायके जाएंगे 8 दिन के लिए। अरे पति घर में, दवाई आप खा लीजिएगा, दवाई रख देते हो, पति बीमार है और छोड़ के आप मायके जाइएगा, ये कितना बड़ा आपके साथ दुख है। आज भी औरतें एक दिन खाती है, अगर जाएगी मम्मी पापा से मुलाकात करेगी और कहती है कि नहीं मम्मी पापा हमको जाने दीजिए, उनको खाने का, ऑफिस जाने का तकलीफ हो जाएगा, इसलिए जा रहे। शादी के बाद बहुत ही औरतें कहती है, किसी भी तरह के सुनोगे, इतना ही नहीं खिसला जाए, बचती है, डरती है,
पति भी कहा है नहीं, पत्नी के डांट सुनना पड़ेगा पति को। तो एक दूसरे का अनुशासन है, डर है, भय होना चाहिए। समाज को डर को, राजा को पहले भी बोले हैं, प्रजा को कानून का भय, राजा को प्रजा का भय, नहीं तो पूरा विखटित हो जाएगा। भय बहुत जरूरी है, शासन अनुशासन बहुत जरूरी है। तो इधर हो गया सबसे बड़ा यह जहर देखने को मिलता है हमको, का भाई डाइवोर्स, तलाक वाला जो कहीं सा बात हुआ, कुछ अनमन हुआ, चलिए भाई ले आओ डाइवोर्स पेपर, तलाकी बहुत ज़्यादा कोर्ट में। ये कौन सी नादानी है, ना समझिए भाई, दोनों के लिए बहुत ही अशुभ संकेत है। गाड़ी का दो, देखिए बाइक में 2 चक्का होता है, सालकी में 1 चक्का अगर पंचर हो जाए सालकी का चाहे बाइक का, तो वह चल नहीं सकता। और दोनों में से एक भी कोई गड़बड़ है तो आगे विकास रुक जाएगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए दोनों को कहता हूँ कि आप लोग दोनों आदमी यार नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। पहले कहानी होता था, पहले भी तो होते थे, सुबह झगड़ा होगा शाम को सलाह हो जाएगा। तो आज यार तलाक शब्द कहाँ से आया, डाइवोर्स शब्द कहाँ से आया, बहुत ही इसके विषय में ही मैं वीडियो बनाया। मेन मकसद यही है, नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। समझौता करो, सहन करो, झुको, क्षमा मांगो, कोई फ्रेंड काम में नहीं आएगा। वो दिखावा के लिए तू सोचती है कि चलिए भाई वह हमको देखेगा, कुछ नहीं कोई देखेगा। जब देखेगा तो तुम्हारा पति ही देखेगा, परमेश्वर ही देखेगा, मालिक ही देखेगा, वही तुमको दुख सुख तक देखेगा और तुम्हारा वहाँ अंतिम तक देखेगा। ये लोग दिखावा है, पहले भी बता दिया हूँ, कुछ नहीं है। इसीलिए समझौता करो। दूसरा बात, किया सुनते हैं शादी के बाद, अरे भगवान जैसा पति जीवन संगनी है, जीवन का दोस्त है, दोस्त कही जीवन साथी को छोड़कर प्रेमिका ही को दिन का है, लवर को दिन चलेगा, ही लवर के साथ फिरार, पूर्व प्रेमिका ही कौन सा। अरे बाप रे बाप, यह तो जघन्य अपराध हुआ, भगवान भी माफ नहीं करेंगे। कुछ लोग सोचते नहीं है किस जन्म का कहा भाई तक बहुत बढ़िया आदमी था, नहीं, लेकिन उस जन्म का गलती को उसको भुगतना पड़ा। आप गलती कीजिएगा तो आप ही को भुगतना पड़ेगा, मैंने भुगूंगा। इसलिए ऐसा गलती कभी मत, सपनों में मत सोचिए। जो हमारे लिए जैसा रूप में है वही भगवान है, जीवन साथी है, परमेश्वर है, मालिक है, सब कुछ है, उसी के साथ एक्सेप्ट करें, निभाए। यह सपना में भी नहीं सोचना है। तलाक वाला बात और प्रेमी वाला बात तो बहुत मतलब कि जहन से निकाल देना है, नहीं तो पूरा जिंदगी नरक बन जाएगा एकदम। दो ही के लिए मैं सलाह देता हूँ आप लोगों को, यह काम ठीक, पति पत्नी हंसी खुशी, लक्ष्मी आप घर के आगे बढ़ाइए, मिलजुल के रखिए। अगर आप मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरा मनोबल बढ़ाइए। फिर आपके लिए एक से एक मैं हाजिर हूँ। खुशी जीवन आप लोग पति पत्नी के रूप में बिताएं। मेरा आशीर्वाद आप लोगों को साथ है। जय।